इंडिया के द्वारा इंडिजिनस डेवलप किया गया तेजस अपने आप में इतना ज्यादा स्पेशल है कि ये कई सारे मायनों में पाकिस्तान के J-17 थंडर और कोरिया के FA-50 को मात देता है। लेकिन फिर भी जब मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा तेजस को ना कह के FA-50 को खरीदा गया तो बहुत सारे लोग हैरान रह गए। लेकिन अब तेजस को ना करने के पीछे मलेशिया से जो कारण सामने आ रहे हैं उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है। यहाँ तक कि मलेशिया की पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खतरे में आ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मलेशिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कुछ साल पहले अपनी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए एक टेंडर निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 18 लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज करने हैं। जिसके बाद मलेशिया को 6 इंटरनेशनल कंपनी से प्रपोजल भी मिले। लेकिन जैसे जैसे मलेशिया ने प्लेन्स का रिव्यू किया वैसे वैसे 3 कंपनियों को साइड कर दिया गया और फिर जिन 3 कंपनियों को चुना गया उसमें पाकिस्तान का J-17 थंडर, भारत का तेजस और कोरिया का FA-50 था। अब मलेशिया के द्वारा इन 3 फाइटर एयरक्राफ्ट को शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट और न्यूज आउटलेट ने इस बात का क्लेम किया कि मलेशिया भारत का तेजस या पाकिस्तान का J-17 ही खरीदेगा, क्योंकि यही 2 फाइटर एयरक्राफ्ट मलेशिया की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अचानक से मलेशिया ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए कहा कि हम कोरिया के FA-50 को परचेज करेंगे। अब जैसे ही मलेशिया ने अनाउंसमेंट करी उसी दिन से मलेशिया में काफी हद तक बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस डील में करप्शन हुआ है, जो कि हुआ भी है। और बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि मलेशिया के द्वारा एंटी करप्शन कमीशन का गठन भी किया जा चुका है और यह कमीशन अपनी जांच भी स्टार्ट कर चुका है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि मलेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ओपन टेंडर निकालना बस एक नाटक था। इन लोगों ने पहले ही FA-50 को खरीदने का मन बना रखा था और वो भी इसलिए ताकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कई बड़े अधिकारियों को मोटा कमीशन मिल सके। इन सबके साथ में मलेशिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कहना है कि टेंडर निकालते समय जो अमाउंट बताया गया था इन 18 फाइटर प्लेन्स की एक्चुअल कीमत उससे कहीं ज्यादा है और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इस डील को होल्ड कर दिया गया है। फिलहाल मलेशिया के द्वारा किए गए करप्शन को वो खुद झेलेंगे, लेकिन भारत सरकार को इस पर एक तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दिखावे के लिए टेंडर निकालना और फिर किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट कर देना रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है और इसीलिए चाइना मलेशिया के अगेंस्ट एक कंप्लेंट भी फाइल कर चुका है। ऐसे में क्या भारत को भी जल्द से जल्द मलेशिया के खिलाफ एक लीगल एक्शन लेना चाहिए, हाँ या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।